नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल बीएन ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे पास कौन-कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिन का हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम लोग डेप्थ टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर मंथली टाइम फ्रेम देखा जाए तो निफ्टी में कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूअस हर एक मंथ में रेड कैंडल फॉर्म हुआ था और ये अभी इनकम्प्लीट कैंडल है। ये कैंडल देखना है कि ये किस तरह से फॉर्म होता है। तो सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर निफ्टी में रन कर रहा था, उस ट्रेंड लाइन के ये बॉटम पर आया हुआ है। ये अगर देखिएगा तो ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में जब भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आता है तो आपको एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और अभी करंट सिनेरियो में भी पिछला बार भी सपोर्ट लिया था और अभी के फरवरी मंथ के सिनेरियो में भी ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अगर देखा जाए डाउनफॉल के बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना हुआ था और डोजी कैंडल के लोअर सी टेपर है। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम और चेंज करते हैं। वीकली में इसको चेंज करके देखते हैं कि किस तरह का आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है। तो वीकली में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट हाई बना था, फिर यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पर लो बना, फिर ये पुल बैक था। तो कहीं पर भी आपको एक अच्छा रिकवरी अपसाइड में देखने को नहीं मिला है। और जो प्रीवियस वीक है ये कंप्लीट अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर ये कंप्लीट 1 2 3 4 वीक को यहाँ पर इसने इंगल्फ किया। अगर इसका वीक को अगर छोड़ दिया जाए तो ये पूरा इंगल्फिंग कैंडल बना है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें किस तरह का कैंडल देखने को मिलेगा। अभी जो मैंने चार्ट पैटर्न पे देखा है कि जब भी इस तरह का एक रेंज बनता है तो नेक्स्ट वीक आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये कंटिन्यूअस अगर 5 वीक का अगर डेटा देख रहे हो तो ये 1 मंथ से ज्यादा टाइम फ्रेम में इसी रेंज में है। तो इस वीक या नेक्स्ट वीक एक अच्छा डाउनफॉल या अपसाइड का हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब इसको हम लोग किस तरह से गेस कर सकते हैं कि ये आपका अपसाइड का मूव होगा या डाउनसाइड का। तो सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट को हम लोग डीप एनालिसिस और कर लेते हैं। सबसे पहले हमें प्राइस को समझना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर हर एक ऊपर वाले जोन से यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हुआ है। तो ये एक आपका सिमिलर लाइन निकल कर आ रहा है जहां पर ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के एरिया आपका क्लियर हो गया, लेकिन नीचे में अगर सपोर्ट देखा जाए तो ये मल्टीपल लेवल पर आपका सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर एक लाइन नहीं मिल पा रहा है कि जहां से अगर ब्रेक होता है तो वहां पर हम लोग शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम लोग और चेंज करते हैं और इसको हम लोग डेली में लेकर जाते हैं। तो डेली में यहाँ पर चार्ट पैटर्न काफी खूबसूरत बना हुआ है। अगर देखा जाए ना तो ये कंप्लीट आपका डाउनफॉल का सिनेरियो है। यहाँ पर एक आपका कैंडल बना, ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, लेकिन जब तक ले ये तीनों कैंडल के हाई को नहीं निकालता है, ये अप्रोक्स इसके हाई को निकालता है, तब एक अटेम्प्ट अपसाइड के लिए लिया जा सकता है। और ऊपर में देखा जाए ना तो ये रेजिस्टेंस हमारा एरिया है और इस चैनल को एक चैनल ड्रॉ होगा तो ये चैनल के अंदर ही निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पर जब तक ले इस रेंज के ऊपर या नीचे कहीं नहीं निकलता है तब तक थोड़ा सा हेजी है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ट्रेंड लाइन का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे एक ट्रिकी और पार्ट है कि अगर हम लोग इसको आवरली टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे ना तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन हमारे पास मिल रहा है और वो ट्रेंड लाइन भी मल्टीपल टाइम ट्रेस्ट हो चुका है। यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में अगर ये देखेंगे तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बनकर आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारा मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो जब तक ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज के ऊपर जो डब्ल्यू पैटर्न हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख रहे थे, ये डब्ल्यू पैटर्न आपका आवरली टाइम फ्रेम में है और आवरली टाइम फ्रेम में ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर के केस में हम लोग उस समय चार्ट एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का पोजीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और इधर ब्रेक होता है तो किस तरह से हम लोग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो को हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये पर्टिकुलर ओवरऑल चार्ट अगर मुझे देखा जाए तो थोड़ा सा
मेरा बायसनेस थोड़ा सा ऑफ साइड का है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है और यहाँ पर जो ये कैंडल था इसको इसने ऑब्जर्व किया और यहाँ पर भी इसको लो के नीचे इसको ब्रेक किया था, लेकिन जब तक ले ये एरिया नहीं निकालता है तब तक ले थोड़ा सा मान के चलिए कि ये जो एरिया है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। तो इसमें तो एक चीज क्लियर हो गया कि हमें कुछ नहीं करना है, अप साइड में हमें अप साइड देखना है, डाउन साइड में हमें डाउन साइड देखना है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। यहाँ पर एक बात और है, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर आपको ये इस तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न में आपको घूमता हुआ दिख रहा है और निफ्टी ने अपने लो को ब्रेक कर लिया है, लेकिन ये छोटे से टाइम फ्रेम पर भी अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये आपका बैंक निफ्टी का ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये अभी सेफर साइड में थोड़ा सा है। इसके लिए भी लंबे टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से आपको आ रहा है, तो ये जब तक ले अपसाइड में निकालना है तो देखिए अपसाइड में मार्केट को मूव करना है तो इस तरह से लोअर हाई इस तरह से पैटर्न को क्रिएट करता है। अगर डाउन साइड में आना रहता है तो हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, साइडवेज मार्केट में इस तरह से फ्लैट होता है। तो एक हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है, या अपसाइड मिले या डाउन साइड मिले, आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके रखिए, उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।